फ्रेंड्स, लोकतंत्र में असली ताकत न पुलिस के पास होती है, न बंगलों में होती है। असली ताकत होती है जनता के हाथ में। और यही जनता, चाहे राबड़ी देवी हो, सम्राट चौधरी साहब हो या कोई भी नेता, सबका हिसाब मतपेटी के सामने करती है। यह सिर्फ एक बंगले की कहानी नहीं, यह सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई की कहानी नहीं है, यह सिर्फ एक नेता के बयान की कहानी नहीं है। यह कहानी है बिहार की उस सियासत की जहां हर कदम रणनीति होता है, जहां हर बयान हथियार होता है, जहां हर कार्रवाई के पीछे एक गहरी राजनीतिक सोच होती है। एक तरफ एनडीए सरकार है जो कह रही है हम कानून के दायरे में काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और लालू परिवार है जो कह रहा है ये हमें दबाने की कोशिश है। और बीच में है बिहार की जनता जो ये देख रही है और जो ये समझ रही है और जो वक्त आने पर अपना फैसला देगी। भारत की राजनीति में अगर कोई एक चीज हमेशा से दिलचस्प रही है तो वो है सत्ता और विपक्ष की लड़ाई। और यह लड़ाई सिर्फ संसद में, विधानसभा में या चुनावी मंच पे नहीं होती। कभी कभी यह लड़ाई सीधे किसी के घर की दहलीज तक पहुंच जाती है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की राजधानी पटना के उस बंगले की जो सिर्फ एक इमारत नहीं है, जो सिर्फ एक पता नहीं है, मतलब एड्रेस नहीं है, बल्कि यह बिहार की सियासत का सबसे गर्म केंद्र माना जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं 10 सर्कुलर रोड पटना की पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का। यह वही बंगला है फ्रेंड्स जहां से दशकों तक बिहार की राजनीति की दिशा तय होती रही। यह वही बंगला है जहां आरजेडी के बड़े बड़े फैसले होते हैं। और यह वही बंगला है जो आज एक बड़े सियासी तूफान की वजह बन गया। क्योंकि फ्रेंड्स, आज इस बंगले में पुलिस घुसी, पुलिस इंटर करी और सिर्फ 2-4 सिपाही नहीं, भारी दल बल, एडीएम, एसडीपीओ, पूरा अमला लेकर। और इस पर राबड़ी देवी ने जो बयान दिया, वो बयान पूरे बिहार में आग की तरह फैल गया। उन्होंने सीधे जो चीफ मिनिस्टर हैं सम्राट चौधरी साहब, उनको चुनौती देते हुए कहा जितनी फोर्स चाहे बुला ले, हम डरने वाले नहीं। तो फ्रेंड्स, सवाल यह है आखिर क्यों पुलिस गई 10 सर्कुलर रोड उनके घर पे? क्या है इस पूरे मामले की असली कहानी? और क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई है या इसके पीछे कोई गहरी सियासी चाल है? सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मिलेंगे। मैं हूं आशीष शरण और आप देख रहे हैं अनजिप्ट। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फिर आप देख रहे हैं न्यूज अनजिप्ट। आइए इस पूरे मामले को परत दर परत अनजिप करते हैं। पहले ये समझना जरूरी है फ्रेंड्स कि आखिर 10 सर्कुलर रोड इतना खास क्यों है। देखिए, पटना के सबसे पॉश इलाके में स्थित यह सरकारी बंगला दशकों से लालू प्रसाद यादव परिवार का सियासी घर रहा है। जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे तो यही उनका आधिकारिक निवास था। जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी तो यही बंगला सत्ता का केंद्र रहा। और जब आज लालू जी की पार्टी आरजेडी विपक्ष में है, तब भी यही बंगला उनकी राजनीतिक गतिविधियों का हब है। यहीं से पार्टी की रणनीति बनती है, यही नेता मिलने आते हैं और यही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। और यही बंगला आज विवाद की जड़ बन गया है। अब बात करते हैं कि हुआ क्या। देखिए, बिहार सरकार ने 10 सर्कुलर रोड के बंगले को खाली करने का नोटिस दिया था। सरकार का कहना था कि यह बंगला एक सरकारी संपत्ति है और जिन लोगों को यह अलॉट था वो अब इसके हकदार नहीं रहे। सरल भाषा में कहे फ्रेंड्स, तो सरकार का कहना है कि राबड़ी देवी और उनका परिवार अब इस बंगले में नहीं रह सकता फ्रेंड्स। और जब बातचीत से मामला नहीं सुलझा तब प्रशासन ने सीधे एक्शन लेने का फैसला किया। एडीएम यानी अपर जिला दंडाधिकारी, एसडीपीओ यानी उप पुलिस अधीक्षक और भारी पुलिस बल के साथ सीधे 10 सर्कुलर रोड पे पहुंच गए। बंगले के बाहर और अंदर पुलिस का भारी जमावड़ा देखा गया। पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। आरजेडी कार्यकर्ता और समर्थक बंगले के बाहर इकट्ठा होने लगे, नारेबाजी शुरू हो गई, माहौल गर्म होता चला गया। और इसी बीच राबड़ी देवी सामने आए। फ्रेंड्स, राबड़ी देवी ने जो कहा वो सुनकर पूरे बिहार की राजनीति में, पॉलिटिक्स में हलचल मच गई। उन्होंने बिल्कुल सीधे और दो टूक शब्दों में कहा, क्या? सम्राट चौधरी जितनी फोर्स चाहे बुला ले, हम इस बंगले से नहीं जाएंगे, हम डरने वाले नहीं हैं, यह हमारा घर है और हम यहीं रहेंगे। यह बयान सिर्फ एक महिला का बयान नहीं था, यह बिहार के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार की चुनौती थी फ्रेंड्स, सीधे सत्ता को चुनौती थी। राबड़ी देवी ने फ्रेंड्स ये भी कहा कि सरकार हमें डराना चाहती है, लेकिन लालू प्रसाद यादव की पत्नी और तेजस्वी यादव की मां इतनी आसानी से नहीं झुकती। और साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया फ्रेंड्स कि यह सब बिहार चुनाव से पहले की राजनीतिक साजिश है। एनडीए सरकार हमें परेशान करना चाहती है, लेकिन जनता सब देख रही है।
अब बात करते हैं दूसरे पक्ष की। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि यह कोई राजनीतिक कार्रवाई नहीं है, यह सिर्फ कानूनी प्रक्रिया है। सरकारी बंगला है, सरकारी नियमों के तहत खाली होगा, कोई भी कानून से ऊपर थोड़ी न है। एनडीए के नेताओं का तर्क है फ्रेंड्स कि लालू परिवार दशकों से इस सरकारी बंगले पे कब्जा किए हुए है, जबकि नियमों के अनुसार जब कोई व्यक्ति सरकारी पद पर नहीं होता तो उसे सरकारी आवास छोड़ना होता है। सरकार का कहना है फ्रेंड्स कि यह आम जनता के टैक्स का पैसा है जो इन बंगलों की देखरेख में खर्च होता है और इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। आरजेडी और विपक्ष ने इसे सियासी बदले की कार्रवाई बताया। तेजस्वी यादव ने तीखा हमला करते हुए कहा, जब हम सत्ता में थे तो हमने किसी के घर पर पुलिस नहीं भेजी, ये सरकार तानाशाही कर रही है, बिहार की जनता इसका जवाब देगी, तेजस्वी साहब कह रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ताओं ने यह भी कहा फ्रेंड्स कि यह कार्रवाई चुनाव के हो रही है ताकि लालू परिवार को कमजोर दिखाया जा सके, लेकिन जनता समझदार है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भी इस कार्रवाई की निंदा करी है। फ्रेंड्स, एक बात और समझना जरूरी है, 10 सर्कुलर रोड को लेकर यह विवाद कोई नया नहीं है। पिछले कई सालों से बिहार सरकार और लालू परिवार के बीच इस बंगले को लेकर खींचतान चलती रही है। कई बार नोटिस दिए गए, कई बार बातचीत हुई, लेकिन मामला कभी सुलझा नहीं। और जब सरकार ने सीधी कार्रवाई की तो पूरा मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया। फ्रेंड्स, यह भी याद रखिए कि बिहार में सिर्फ यही एक मामला नहीं है। देश के कई राज्यों में सरकारी बंगलों को लेकर ऐसे विवाद होते रहे हैं, लेकिन 10 सर्कुलर रोड का मामला इसलिए बड़ा है क्योंकि यह सीधे बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई से जुड़ा है। फ्रेंड्स, अब वक्त है इस पूरे मामले को एक बड़े नज़रिए से देखने का। यह सिर्फ एक बंगले की कहानी नहीं, यह सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई की कहानी नहीं है, यह सिर्फ एक नेता के बयान की कहानी नहीं है। यह कहानी है बिहार की उस सियासत की जहां हर कदम रणनीति होता है, जहां हर बयान हथियार होता है, जहां हर कार्रवाई के पीछे एक गहरी राजनीतिक सोच होती है। एक तरफ एनडीए सरकार है जो कह रही है हम कानून के दायरे में काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और लालू परिवार है जो कह रहा है ये हमें दबाने की कोशिश है। और बीच में है बिहार की जनता जो ये देख रही है और जो ये समझ रही है और जो वक्त आने पर अपना फैसला देगी। फ्रेंड्स, लोकतंत्र में असली ताकत न पुलिस के पास होती है, न बंगलों में होती है। असली ताकत होती है जनता के हाथ में। और यही जनता, चाहे राबड़ी देवी हो, सम्राट चौधरी साहब हो या कोई भी नेता, सबका हिसाब मतपेटी के सामने करती है। तो सवाल यह है फ्रेंड्स कि क्या 10 सर्कुलर रोड का यह विवाद बिहार की आने वाली राजनीति की दिशा तय करेगा? क्या यह मामला कानूनी लड़ाई बनेगा या फिर यह सियासी समझौते में खत्म होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे मामले का असली नुकसान बिहार के आम आदमी को तो नहीं होगा, जिसकी असली समस्या है, जो मेन प्रॉब्लम है, जैसे रोजगार, शिक्षा, सड़क, बिजली, इन सियासी लड़ाइयों में कहीं दब तो नहीं जाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अंजिप्ट को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी, हर खबर अंजिप्ट होती है। मैं हूँ आशीष चरण और आप देख रहे थे अंजिप्ट। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे थे तो फिर आप देख रहे थे न्यूज अंजिप्ट। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी और सच्चाई को अंजिप्ट करते हुए। टिल देन, स्टे कनेक्टेड, स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू। Shiva.